हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चार रेखाखंडों या चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आयत के बारे में बताऊंगा। आयत यानी रेक्टेंगल। ये ऐसी आकृति है जिसमें चारों शीर्षों में 90 डिग्री का कोण होगा। ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए बी इजकल टू सी डी होगा और बी सी इजकल टू ए डी होगा। इसके अलावा ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। यानी ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। ये प्रॉपर्टीज होंगी। उसके अलावा सारे शीर्ष जो हैं 90-90 डिग्री पर होंगे। उसके अलावा इसमें जो दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ए सी तथा बी डी होंगे, जो दोनों इक्वल होंगे। इसके विकर्ण दोनों 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप। क्या है पेरीमीटर इसका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हमने कल आपको बताया था पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी आकृति की आउटलाइन या बाउंड्रीज का सम होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर हम इनको नाम दे दें एल और इसको दे दें बी, जब ये ए बी एल है तो सी डी भी एल होगी, बी सी बी है तो ए डी भी होगी। इस हिसाब से ए बी बी सी सी डी ए डी ये हो गया 2L प्लस 2B। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2L प्लस B। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया किसी भी आकृति का जब एरिया निकालते हैं, अगर उसमें दो भुजाओं के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम बेस इंटू हाइट पर हम निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों, अब बात करते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल की। कल हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, उसी का हम यूज़ करके डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है? जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण जो है ए सी का स्क्वायर हो गया। लंब किसी भी एंगल को ले सकते हैं, या इस एंगल को लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल को हम लिखते हैं
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया आपका विकर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं इसको। तो ए सी की अगर वैल्यू आएगी तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू हम एल स्क्वायर और बी सी की वैल्यू हम बी स्क्वायर ले सकते हैं। तो विकर्ण की माप होगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ये एक आयत की ही तरह है, बस इसमें दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री नहीं होता है। इसके आमने सामने के कोण इक्वल होंगे, ए बी सी डी, जिसमें एंगल ए इजकल टू एंगल सी, एंगल बी इजकल टू एंगल डी। इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी। इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसमें भी एल और बी हम लिख सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें तो पेरीमीटर भी इसका 2l प्लस बी होगा, क्योंकि ये आयत है, आयत की ही तरह है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है एंगल, इसमें एक एंगल पर फिगर बना हुआ होगा, तो इसका पेरीमीटर सेम होगा। लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया सेम नहीं होगा। एरिया सेम जब होगा जब हम इसमें एक हाइट के बीच की बात करें, जैसे यहाँ से डी से कोई हम एक हाइट या लंब डाल लें, तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया होगा ए बी इंटू एम डी, बेस इंटू हाइट, एरिया इसका ऐसे निकलेगा। थर्ड फिगर है स्क्वायर का, SQUARE स्क्वायर यानी वर्ग। इसमें भी रेक्टेंगल की तरह प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें आमने सामने की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अगर ये ए है तो सारी की सारी भुजाएं ए होंगी, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण बराबर होंगे। इसके डायगोनल्स ए सी इजकल टू बी डी होगा। इसमें भी एंगल ए इजकल टू 90 होगा, एंगल बी भी 90 होगा, एंगल सी भी 90 होगा और एंगल डी भी 90 होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर इसका होगा, बाउंड्री की बात करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो आपको मिलेगा 4a, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, जिसको हम 4 टाइम्स साइड कहते हैं, यानी 4 इंटू साइड भी कहते हैं। 4a 4 गुना 50 या 4 इंटू साइड भी कहते हैं। बात करते हैं एरिया की। जिस प्रकार हमने रेक्टेंगल में एरिया बताया था L इंटू बी, उसी प्रकार यहाँ भी बताएंगे ए बी इंटू बी सी। ये बेस इंटू हाइट के हिसाब से ए बी इंटू बी सी हो गया, यानी ए इंटू ए हो गया, तो
इसका एरिया होगा ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्वायर के डायगोनल की। ए बी सी डी ए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इजकल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ए सी की वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा a√2, यानी इसका विकट होता है a√2। अगला फिगर है ये वर्ग से ही बना हुआ है, लेकिन इसके एंगल 90 नहीं होंगे। ए बी सी डी, ये है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसमें भी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। तो एक डायगोनल बड़ा होगा, एक डायगोनल छोटा होगा। तो ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। इसके अलावा एंगल की बात करेंगे, एंगल सारे के सारे सेम नहीं होंगे। आमने सामने के या शीर्ष आमने सामने के या सम्मुख कोण इक्वल होंगे। एंगल ए इजकल टू एंगल सी, एंगल बी इजकल टू एंगल डी। इसके अलावा प्रॉपर्टी इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर होगा इसका जो स्क्वायर का पेरीमीटर था वही इसका होगा, क्योंकि इसकी भी साइड इक्वल है। तो इसका हो गया 4 इंटू साइड या 4a। बात करें एरिया की, इसका एरिया भी उसी तरीके से होगा जो पैरेललोग्राम में था, यानी हमें एक इस पर परपेंडिकुलर डालना होगा। तो इसका एरिया निकलेगा ए बी इंटू ई डी, बेस इंटू हाइट के हिसाब से ये हाइट होगी। तो इसका एरिया होगा ए बी इंटू ई डी। इसके अलावा इसका एरिया एक तरीके से और निकलता है, इसके डायगोनल्स जो दे रखे हैं, डायगोनल्स D1 और डायगोनल्स D2। तो इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो भी इसका एरिया निकल आता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसके दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। ये 90 डिग्री पर हमेशा काटते हैं। नंबर 5 अब आता है ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, ये आकृति जिसकी 2 भुजाएं समांतर होंगी, बाकी 2 भुजाएं समांतर नहीं होंगी, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब। इसमें बात करते हैं डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स के बारे में हम अगर बात करें तो दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये आकृति पर डिपेंड करता है।
इसकी आकृति कई प्रकार की हो सकती है। देखिए एक आकृति ये है, एक ये है। अगर ये साइड इक्वल है और ये भी इक्वल है तो इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। अगर दोनों साइड ये नॉन पैरेलल वाली साइड इक्वल नहीं है या ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। इसके अलावा पी सी एंड ए डी डज नॉट बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर इसका वही होगा जैसे अदर फिगर्स में था, बाउंड्रीज का एडिशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, जो कि हमें अपनी तरफ से लेनी होगी। ये इसका एरिया होगा।